कैच छोड़ने के बाद गलत रिव्यू लेने और सही रिव्यू ना लेने के बाद न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के पास एक अच्छा चांस बन सकता था। जो कैच साउथ शकील ने, शहीन शाह ने छोड़े हैं, या जो मिस फील्डिंग हुई है, या जो रिव्यू लेना था इब्रार का और वो कह रहा था और उस पर कोई भी राजी नहीं था, रिजवान नहीं था, सलमान नहीं था, शाहीन नहीं था, कोई भी राजी नहीं था। यानी कि इतना उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था इनको कि यार ये विकेट ले रहा है, तो हो सकता है कि ये कह रहा है बॉलर है, इसको ज्यादा जादू हुआ होगा, लेकिन नहीं लिया। और 242 रन का टारगेट भी इतना नहीं था। मैंने पहले कहा था फर्स्ट इनिंग में कि 300 कम से कम होना चाहिए, और देखिए आप यहाँ पे अगर 300 होता तो ये मैच पाकिस्तान आसानी से जीत सकता था। न्यूजीलैंड ने ये मैच कोई 30 ओवर 35 ओवर में खत्म नहीं किया, ये वहीं पे आके खत्म हुआ कि अगर आपके यहाँ पे 50 रन ज्यादा होते, 290 300 होते, तो आप ये आसानी के साथ मैच जीत सकते थे। रिजवान ने खुद ही बड़ी स्लो इनिंग खेली, जिस वजह से एट द एंड जो है वो इतना नहीं था कि आप 300 तक जा सकते। मतलब उनकी भी विकेटें गिरी हैं यार। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि हर बैट्समैन आके अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर खेलता है, वो ये नहीं देखता कि जी मेरे एक आउट हो गए, मेरे दो आउट हो गए। आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका, इंडिया को देखें, वो तीन भी अगर आउट है ना तो चौथे नंबर पे आने वाला बंदा अपनी मर्जी से पहली बॉल पे छक्का मार देगा। ठीक है, वो उसका ये सीन नहीं होता। लेकिन हम अभी तक उसी सोच के अंदर है कि जी हम अब रुक के खेलेंगे, अब 3 की एवरेज से खेलना है, अब 4 की एवरेज, अब विकेट बचानी है। विकेट बचा के क्या करना? 6 घंटे का टोटल मैच है, 3 घंटे की आपकी एक इनिंग है। 3 घंटे की इनिंग में आप पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो जब तक ये चलता रहेगा तो ये जीतना बड़ा मुश्किल है। न्यूजीलैंड से 2 मैच लगातार हार गए, और अगला मैच चैंपियंस ट्रॉफी का पहला, वो भी न्यूजीलैंड के साथ है। अगर वहां पे ऐसी परफॉर्मेंस हुई तो मैं फिर ये समझता हूँ कि आपका सेमीफाइनल मुश्किल में पड़ जाएगा, इंतहाई मुश्किल में पड़ जाएगा। उसके अलावा नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी की जो प्राइज है वो अनाउंस कर दी गई है। जो चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा उसको 2.2 मिलियन डॉलर, यानी कि ये पाकिस्तानी तकरीबन 60 से 62 करोड़ बनती है, और इंडियन ये जो है वो तकरीबन 20 से 21 करोड़ वैल्यू जो है वो बनती है। जो रनर अप होगा, जो फाइनल हारेगा, उसको इसका हाफ दिया जाएगा 1.12 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट पाकिस्तानी बात करें तो 30 to 31, और इंडियन बात करें तो 10 to 11 करोड़। ठीक है, तो ये मिलेंगी, बाकी इस तरह हर टीम को मिलेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ सबको मिलेगा, लेकिन ये मोस्ट जो 2 टीमें फाइनल खेलेंगी ये उनको दी जाएगी वैल्यू, कीमत ये उनको दी जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की। उसके अलावा नाज़रीन, क्योंकि वार्म अप मैचेस भी चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू हो चुके हैं, और आज पहला वार्म अप मैच था अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान शाहीन, और पाकिस्तान शाहीन ने अभी तक 319 रन का टारगेट अफगानिस्तान की टीम को दे दिया है। ये अफगानिस्तान की कोई बी या सी टीम नहीं खेल रही, बल्कि ये अफगानिस्तान की वो टीम खेल रही है जो अभी एक हफ्ते बाद चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलेगी। तो ये उनके लिए बड़े खतरे की घंटी है कि यार मतलब आप तो पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर या इस तरह की पिचेस के ऊपर, दुबई, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, आईपीएल स्पेशली आप इतना खेलें, तो आपको तो इन पिचेस का एक्सपीरियंस ज्यादा है। और जहां पे हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को या अफ्रीका को टफ टाइम देंगे, तो दूसरी तरफ आप पाकिस्तान शाहीन से 319 रन का टारगेट अगर खा जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सर्वाइव करना। उसके अलावा नाजीन, ऑस्ट्रेलिया स्टीव स्मिथ को कप्तान बना चुका है, और ऑस्ट्रेलिया इस टाइम अपने बुरे तरीन दौर में खड़ा हुआ है, जहां पे उसके मेन 3 फास्ट बॉलर नहीं है। ठीक है, यानी कि स्टार्क ने भी माजरत कर ली, पैट कमिंस और हैजलवुड पहले ही इंजर्ड है। तो इस टाइम जो ऑस्ट्रेलिया की हालत है, मैं ऑस्ट्रेलिया को टॉप 4 के अंदर इस कंडीशन के साथ नहीं देख रहा। अफ्रीका और इंग्लैंड डेफिनेटली इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, और वो इजीली अब 2 टीमें सेमीफाइनल के अंदर आ सकती हैं। तो ये नाजरीन अभी तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।